स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 का पार्ट 4 जिसके अंतर्गत भाषा अध्ययन है उसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं व्याकरण के। तो चलिए आज हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त एक शब्द लिखिए। मतलब ये जो आपको वाक्य दिए हुए हैं, वाक्यांश मतलब कि ये जो हमें वाक्य दिए हुए हैं इनके लिए हमें उपयुक्त कोई एक शब्द में उत्तर देना है ना। या तो यूँ कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। यहाँ पे अनेक शब्द दिख रहे हैं ना, ये एक शब्द है, ये है, ये है, मतलब एक से अधिक। मतलब अनेक शब्दों के लिए हमें सिर्फ एक शब्द में उत्तर बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए हम एक शब्द में क्या उत्तर दे सकते हैं? अजय। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके। तो हमें इस वाक्यांश का एक शब्द में उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? जिसे जीता ना जा सके का क्या बनेगा? अजय। फिर दूसरा, जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गिनती न की जा सके मतलब जिसे गिना ना जा सके। तो ऐसे शब्द के लिए हम क्या एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं? असंख्य, है ना। कोई भी असंख्य चीज़ होगी तो उसे हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। फिर है जिसका जवाब न हो, मतलब जिसका कोई जवाब ना हो उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे? लाजवाब। मतलब होता है ना, कोई बहुत ही सुंदर होता है तो हम कह देते ना कि ये तो लाजवाब है, मतलब इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। या कोई प्रश्न होता है जिसका जवाब नहीं होता हमारे पास, तो हम उसके लिए भी कह सकते हैं लाजवाब, ठीक है। फिर जिसे सहा न जा सके, मतलब जिसे सहन नहीं किया जा सके, तो इसके लिए हम एक शब्द में क्या उत्तर दे सकते हैं? असहनीय। असहनीय का अर्थ भी क्या होगा? जिसे सहा ना जा सके। तो ये थे कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द में उत्तर देना। तो इस तरह से आपको आपकी बुक में भरना है। आगे एक और है 5th, मन को हरने या आकर्षित करने वाला। इसके लिए एक शब्द होगा मनोहारी, है ना। मतलब मन को हरने वाला। तो एक शब्द हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? मनोहारी। तो ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर देना। तो ये हमने किया। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लिखिए। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इन्हें। पहला है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। अब जिसके नीचे अंडरलाइन है या रेखा खींची हुई है, हमें उस शब्द को बताना है कि ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ये संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण है, क्रिया है, ठीक है। तो हमें इस शब्द को देखकर पहचानना है कि ये व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द को हम क्या कह सकते हैं। तो ईदगाह, ईदगाह क्या है? एक नाम है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो हम इसे क्या कहेंगे? संज्ञा, है ना। जैसे कि हम जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ईदगाह क्या है? एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा शब्द। तो हमें इस शब्द के आगे लिखना है संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है, हामिद दादी के पास भीतर गया। अब जो भीतर शब्द के नीचे अंडरलाइन है, मतलब भीतर शब्द इसके व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो भीतर शब्द क्या है? विशेषण। कैसे? जैसे कि वाक्य लिखा है, हामिद दादी के पास भीतर गया। तो हामिद कहाँ गया? दादी के पास भीतर गया। तो भीतर शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द होगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य इसमें विशेषता क्या बता रहे हैं? भीतर, है ना। जो शब्द है, पास शब्द है, उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? भीतर, ठीक है। तो इस शब्द को हम व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे? विशेषण, है ना। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है, हामिद, दादी, तो इनकी विशेषता क्या बता रहे हैं? भीतर शब्द, इसलिए ये विशेषण शब्द होगा। फिर अगला है, हामिद दूर खड़ा रहा। इस शब्द में दूर शब्द भी क्या है? विशेषण है ना। पास, दूर, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, काला, गोरा, ये सब शब्द क्या है? विशेषण शब्द, मतलब कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। तो यहाँ पर हामिद क्या है? संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? ये दूर। तो दूर शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण।
तो ये भी हम इसके सामने लिखेंगे विशेषण। ठीक है, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? दूर शब्द, विशेषण शब्द। फिर नेक्स्ट है सिपाही की खाकी वर्दी और लाल पगड़ी थी। अब यहाँ पर वर्दी क्या है? विशेष शब्द। विशेष शब्द की विशेषता क्या है? खाकी शब्द। तो ये खाकी शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण शब्द। और यहाँ पर पगड़ी की विशेषता क्या है? लाल। तो लाल शब्द भी क्या कहलाएगा? विशेषण शब्द। तो खाकी और लाल ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द भी क्या कहलाएंगे? विशेषण शब्द। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, यह चिमटा कितने का है। अब यहाँ पर यह शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें बताना है कि ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये शब्द। तो यह शब्द सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है ना। इसलिए जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो यह शब्द क्या कहलाएगा व्याकरण की दृष्टि से? सर्वनाम। तो ये था हमारा प्रश्न कि व्याकरण की दृष्टि से ये जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है ये क्या है। तो हमने इन्हें पहचाना और इस तरह से यहाँ पर फिल किया है। आप भी आपकी बुक में इसी तरह से फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संधि करके नए शब्द बनाइए। अब संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि मतलब संयोग या मेल या मिलाना। संधि का शब्द क्या होता है? मिलना या मिलाना या मेल करना या जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें अलग करके लिखा हुआ है ना। ये शब्द दो दे रखे हैं यहाँ पर, इन्हें हमें जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो चलिए कैसे बनेगा? हमें इन दोनों शब्दों को जोड़ना है। कैसे? पहला शब्द है धर्म प्लस अनुकूल, तो हमें इन दोनों शब्दों को जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा अब ये? तो जहाँ पर पहला हम धर्म तो ऐसे ही लिखेंगे, हमने लिखा धर्म। अब अनुकूल तो म में अ की मात्रा लग जाएगी। देखिए किस प्रकार से बना है, धर्मानुकूल। अब यहाँ पर अ को न लिखते हुए हम म में आ की मात्रा जोड़ देंगे। इस तरह से हमें इन दोनों शब्दों को मिलाना है, इस प्रकार से उन्हें लिखना है। और ये अभी हम इन्हें अलग अलग पढ़ रहे हैं, धर्म और अनुकूल। जब हम इन्हें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? धर्मानुकूल। यहाँ पर अ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें उसे बोलना है, धर्मानुकूल, इस प्रकार से। फिर दूसरा शब्द देखिए, शास्त्र प्लस अर्थ। अब इन दोनों शब्दों को भी हम मिलाकर कैसे लिखेंगे? अ को, जो अ शब्द है उसकी हम त्र में मात्रा जुड़ जाती है ना। ये दोनों शब्द जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? त्र में अ की मात्रा जुड़ जाएगी। इस तरह से शास्त्रार्थ है ना। यहाँ पर हम अ न लिखते हुए क्या हो गया? त्र में मात्रा लग गई आ की, तो ये हो गया शास्त्रार्थ। इस तरह से शब्द बनेगा। फिर है तीसरा, देव धन आशीष। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? जोड़ना है इन दोनों शब्दों को। तो ये इस तरह से बनेगा, देवाशीष। अब यहाँ पर अ दिख नहीं रहा है, यहाँ अलग अलग लिखेंगे तो हमें दिखेगा, लेकिन जब हम अलग इस तरह से जोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ मात्रा ही लगानी है। तो ये हो जाएगा देवाशीष, इस प्रकार से। फिर है प्रतिष्ठा प्लस अनुकूल। तो देखिए ये किस तरह से बनेगा। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम दो बार तो नहीं लगाएंगे, इसलिए ये शब्द यहाँ से हट जाएगा। देखिए किस प्रकार, प्रतिष्ठा नुकूल, क्योंकि बोलने में तो अ आवाज़ आ रही है, प्रतिष्ठा नुकूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इन्हें जोड़कर लिखना है। फिर है यथासंभव। यथासंभव को किस प्रकार से लिखेंगे? अब यहाँ पर भी ऑलरेडी यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, तो हम इन दोनों शब्दों को जोड़कर इस तरह से लिखेंगे, यथासंभव, इकट्ठा। फिर है अगला, आत्मा प्लस आनंद। तो ये शब्द भी ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ पर अब ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है आ की, और यहाँ पर आ शब्द है, तो
सिर्फ इसे उच्चारण में बोला जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? आत्मानंद। इस प्रकार से आत्मानंद। तो ये थे कुछ हमारे संधि वाले शब्द जिन्हें हमने जोड़कर लिखा। ठीक है, आप भी इसी तरह से अपनी बुक में फिल कीजिए। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं, मुहावरे दिए हुए हैं ना, तो इनका हमें अर्थ ही बताना है और उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं मुहावरे। ठीक है, आंखें बंद करना। आंखें बंद करना मतलब जानबूझकर नज़रअंदाज करना, है ना। ये सब मुहावरे हैं शॉर्ट में बोले जाने वाले। फिर इसका प्रयोग देखिए, अनिल ने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली। नेक्स्ट है पैरों में पर लग जाना। पैरों में पर लग जाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रसन्न होना या अत्यधिक खुश होना। इसका प्रयोग देखिए वाक्य में, ईदगाह जाने की खुशी में हामिद के पैरों में पर लग गए थे। फिर है बाल बांका न करना। इसका अर्थ है कुछ भी नहीं बिगड़ना। इसका प्रयोग इस प्रकार से होगा, जिसके सर पर ईश्वर का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये था हमारा वाक्यों और उसका अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग करना। तो आप भी इसी तरह से अपनी बुक में फिल कीजिए और इन्हें अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।